हम साझेदार हैं, सम्मान चाहिए। आज दिल्ली के जंतर मंतर पर टीआईपी कर्मचारियों ने सरकार और बीएसएनएल कंपनियों के खिलाफ जोरदार धरना प्रदर्शन किया। उनकी सबसे बड़ी मांग है एसएलए कटौती वापस लो। उन्होंने कहा कि अगर उनकी मांग नहीं मानी गई तो 10 मार्च 2026 को इससे भी बड़ा आंदोलन करेंगे। खैर, जो लोग टीआईपी और एसएलए के बारे में जानते हैं उन्हें ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो नहीं जानते उन्हें मैं बता दूं टीआईपी का मतलब क्या होता है। टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर्स, यानी वो कंपनियां और कर्मचारी जो बीएसएनएल और दूसरी टेलीकॉम कंपनियों का इंफ्रास्ट्रक्चर संभालते हैं, जैसे टावर, केबल, नेटवर्क मेंटेनेंस, फॉल्ट क्लियरिंग, साइट मैनेजमेंट, फील्ड वर्क, यानी एक तरह से टेलीकॉम नेटवर्क को जमीन पर चलाने वाले असली फ्रंटलाइन वर्कर होते हैं। इस हमारी मांग को बीएसएनएल के द्वारा, कॉर्पोरेट ऑफिस के द्वारा नहीं मानी गई तो अगली जो हमारी इससे भी बड़ी लड़ाई होगी वो 10 मार्च 2026 की होगी, जिसमें हम लोग पूरे देश से करीब 32,000 के आसपास हमारे टीम भाई है, वो सारे दिल्ली पहुंचेंगे और सड़कों पे उतरेंगे और बीएसएनएल की इन गलत नीतियों के विरोध में हम लोग प्रदर्शन करेंगे। एसएलए का मतलब क्या होता है? सर्विस लेवल एग्रीमेंट। ये एक तरह का समझौता होता है जिसमें तय किया जाता है कि कितने समय में फॉल्ट ठीक करना है, नेटवर्क डाउन होने पर कैसे रिस्पांस देना है, सर्विस की क्वालिटी कैसी होगी। अगर एसएलए पूरा नहीं हुआ तो कंपनियां मजदूरों और टिप कर्मचारियों पर पेनल्टी लगा देती है, जिससे उनकी आमदनी काफी कम हो जाती है। यही सबसे बड़ा विवाद है। टेलीकॉम इंफ्रा प्रोवाइडर है हम, हमारा काम है बीएसएनएल के साथ हम पार्टनर हैं और बीएसएनएल को जो सर्विस हम लोग ग्राहकों के घर तक पहुंचाते हैं वो हम टिप का काम है, इसीलिए हमको टीआईपी कहा जाता है। टीआईपी तो हम बीएसएनएल के ऑल इंडिया से हमारे 28 राज्य से सारे साथी आए हुए हैं और हम सब की जो आज की जो यहाँ पे जंतर मंतर पे धरना प्रदर्शन का जो प्रोग्राम था उसका मेन उद्देश्य जो था वो ये था कि हमारे ऊपर तरह तरह तरीके की अलग अलग पेनल्टीज़ लगाई गई है, जो एसएलए है, इंफ्रा चार्ज है, एलसी सर्किट्स पे है, उन सब के विरोध में देश के 2800 राज्य से सभी साथी यहाँ आए हैं, मौजूद हैं और हम सब ने एक स्वर में ये बात कही है कि हमारे ऊपर जो गलत नीतियाँ लगाई गई हैं, जो पेनल्टीज़ लगाई गई हैं, वो पेनल्टीज़ बिल्कुल न लगाई जाए। पेनल्टीज़ लगाने का तरीका गलत है, आपका सिस्टम गलत है, कृपया आप उस सिस्टम को मेंटेन करें, सही करें और अगर जो पेनल्टीज़ वाकई में गलत है आप उसको लगाइए, हम उसका स्वागत भी करते हैं। लेकिन जो गलत नीतियां हैं, गलत तरीके से लगा रहे हैं, आपके सिस्टम में जो आपका सिस्टम ले रहा है उस तरीके से लगा रहा है, मनमाने तरीके से लगा रहा है, उसके विरोध में हम सभी साथी यहाँ जंतर मंतर पे आए हुए हैं और इसका विरोध कर रहे हैं। साथ में ही हम लोगों ने ये बीएसएनएल को एक चेतावनी भी दी है कि 10 मार्च 2026 को अगर एसएलए पेनाल्टी पूरी तरीके से समाप्त नहीं कर दिया जाता, अगर इसमें बदलाव नहीं किया जाता तो हम इसका सड़कों पर उतरकर विरोध करेंगे। और उसके पहले हम एक बार फिर से कॉर्पोरेट ऑफिस, और लगातार हमारी 31 मीटिंग हो चुकी है कॉर्पोरेट ऑफिस में, संचार मंत्री से हम सब लगातार मिल रहे हैं इस मुद्दे पर कि इस तरीके की कोई पेनाल्टी हमारे ऊपर न थोपी जाए। लेकिन उसके बावजूद भी तरह तरह की पेनाल्टी आ रही है। जो 10 मार्च की डेट आज निर्धारित कर दी गई है, अगर इस पेनाल्टी में संशोधन नहीं किया गया, इसको समाप्त नहीं किया गया तो हम लोग सड़क पर उतरेंगे। और उसके पहले हम सभी देश के जितने भी टिप हैं उन सब ने ये निर्णय लिया है कि अगर इस पर रोक नहीं लगाई गई तो उसके पहले भी हम लोग 2 घंटे के लिए पूरे हिंदुस्तान में बीएसएनएल की तरफ से ब्लैकआउट करेंगे, सारी सर्विसेज को बंद करेंगे। लेकिन साथ में हमारा ये भी कहना है, हम ऐसी सर्विसेज को बंद करने से कतराते, हम नहीं चाहते कि उसमें उपभोक्ताओं का किसी प्रकार का कोई नुकसान हो। हम चाहते हैं कि हमारी बातचीत से ही सारे मामले हल हो जाए, हमें ये कदम न उठाना पड़े। आपकी सपोर्ट में डिपार्टमेंट ऑफ नहीं जी, नहीं, बिल्कुल नहीं है। सरकार से क्या आश्वासन मिल रहे हैं? बीओटी अगर सपोर्ट, आपने संचार मंत्री को जो आवेदन दिया उसका क्या निर्णय रहा? संचार मंत्री को जो हम लोगों ने आवेदन दिया, उस आवेदन में संचार मंत्री ने हम लोगों को 40 दिन का समय दिया कि 40 दिन के बाद आपकी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। लेकिन काफ़ी टाइम हो गया, मुझे लगता है 4 से 5 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस चीज के लिए कोई पैनल तैयार किया है डिस्कस करने के लिए? बिल्कुल, हमारा पैनल है, हमारे संगठन के बोर्ड मेंबर्स हैं जो लगातार महीने में 2 बार दिल्ली आ रहे हैं, कॉर्पोरेट ऑफिस में संबंध कर रहे हैं। और आज के दिन हम लोगों ने यहाँ धरना प्रदर्शन रखा है। कल भी हम लोग, हमारे जो भी संगठन के साथी थे, शाम को 6 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक दिल्ली कॉर्पोरेट ऑफिस में मीटिंग में बैठे थे और आज सुबह भी
सुबह से लगातार अभी हमारी यहाँ पे प्रेस मीट हो रही है, लगातार अभी भी हमारी वहाँ पे बातचीत जारी है। वहाँ हमारे बोर्ड के साथी बैठे हुए हैं, बातचीत कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि इस समस्या का समाधान हो जाए, तो हमें आगे 10 मार्च को बड़ा कदम ना उठाना पड़े। 1500 करोड़ रुपए में कोई न्यू पार्टनर अपॉइंटमेंट किए, वो क्या आपको साइट करनी चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल BSNL की ये तैयारी है, वो जो 1500 करोड़ रुपए में नए पार्टनर्स को तैयार कर रहे हैं, जगह जगह मल्टी सिस्टम ऑपरेटर MSO को बना रहे हैं, तो ये पॉलिसी है कि इन सबको किनारे करके एक प्राइवेट कंपनी को हाथ में, अडानी अंबानी के हाथ में BSNL वो दे दे। लेकिन हम सभी टिप ने ये कसम खाया है, 32,000 टिप ने, कि हम इसको कहीं भी नहीं जाने देंगे। इसके लिए हमें आर पार की लड़ाई लड़नी पड़ेगी, तो हम आर पार की भी लड़ाई लड़ेंगे और इसको हम जैसे चला रहे हैं वैसे ही चलाएंगे। Thank you, thank you. 2 दिन का ब्लैकआउट की बात कर रहे हैं, सरकार यही चाहती है कि ब्लैकआउट करें और उपभोक्ता कंपनी को छोड़ के चले जाएं। देखिए, आपने बात सही कही कि सरकार यही चाहती है या BSNL कॉर्पोरेट यही चाहता है, लेकिन हम ये नहीं चाहते। हमने इसको भी स्पष्ट किया है, हम ये नहीं चाहते कि हमें ब्लैकआउट करना पड़े। हम अभी भी बातचीत का रास्ता जारी किए हुए हैं। अगर हमारी बातचीत से समस्याओं का समाधान हो जाता है तो हम ब्लैकआउट नहीं करेंगे। ब्लैकआउट के अलावा और कोई रास्ता है? ब्लैकआउट के अलावा हम 10 मार्च को जितने भी हमारे 32,000 टिप हैं, हम दिल्ली में आएंगे, सड़कों पर उतरेंगे और कॉर्पोरेट पे आएंगे, आर पार की लड़ाई लड़ेंगे, जो होगा देखा जाएगा। आपकी आपस की लड़ाई में क्या कंज्यूमर का नुकसान नहीं होगा? देखिए, बिल्कुल होगा जी। मैं आपको बता रहा हाँ। हूँ, जो SLA पेनल्टी लग रही है एड पर रूल DOT, वो ये कहता है अगर मान लो आपका कनेक्शन बंद हुआ है 2 दिन के लिए, हमारा पैसा कटे, लेकिन हम कहते हैं भी हमारा पैसा कटे, 2 दिन का जो आपका कनेक्शन बंद हुआ है, आपका नुकसान हुआ है, वो पैसा उपभोक्ता को मिले, ना कि BSNL रखे। लेकिन ये DOT की पॉलिसी के खिलाफ जो रूल बना रहे हैं, वो हमें उन रूलों के ऊपर आपत्ति है। जो पैसा हमारे से किसी से एक कनेक्शन मान लो 2 दिन के लिए बंद रह गया, किसी भी कारण BSNL है, लेकिन हमारे ऊपर एक कनेक्शन के ऊपर पेनल्टी आ रही है 30,000 रुपये की। अब आपने बिल भरा 400 रुपये और पेनल्टी दे रहा हूँ मैं 30,000 रुपये की, ये कहाँ का न्याय है, ये कहाँ का कानून है? हम ये पूछना चाहते हैं। ये सरासर आप लोगों को हटा के अंबानी को दिया। बिल्कुल सीधा बिल्कुल जो पंजाब में पॉलिसी यही है, HFCL को सोच दिया यही है, है, प्लानिंग यही है। जो पंजाब में HFCL को दिया है, HFCL का जो 25% शेयर है वो रिलायंस जियो के पास है, और रिलायंस जियो जो अंडरग्राउंड फाइबर जो पहले लाइसेंस पे जिन्होंने अंडरग्राउंड फाइबर भरती है, वो HFCL के लाइसेंस पे भरती है। थैंक यू।